नमस्कार मित्रों। भारत में कई महान नीतिज्ञ हुए, जैसे भीष्म, विदुर, मनु, चरवाक, शुक्राचार्य, बृहस्पति, परशुराम, गर्ग, चाणक्य, भर्तृहरि, हर्षवर्धन, बाणभट्ट आदि अनेकों नीतिज्ञ हुए हैं। इन्हीं में एक थे महात्मा विदुर। विदुर धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे, जो एक दासी के पुत्र थे। विदुर का जन्म आर्षि व्यास और परिश्रमी के बीच नियोग के माध्यम से हुआ था, जो रानियों अंबिका और अंबालिका की दासी थीं। अंबिका ने पहले नियोग प्रक्रिया के माध्यम से व्यास के साथ संभोग किया, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं, क्योंकि उनकी उपस्थिति और शक्ति ने उन्हें डरा दिया था। परिणाम स्वरूप उसने अंधे धृतराष्ट्र को जन्म दिया। बाद में उनकी बहन अंबालिका ने भी व्यास के साथ यही प्रक्रिया अपनाई और अपनी आंखें खुली रखना जानती थी, लेकिन नियोग के दौरान वह डर से पीली पड़ गई थी और इसलिए उसने अल्बिनो पांडु को जन्म दिया। अंततः रानियों ने उनके स्थान पर अपनी कन्या परिश्रमी को भेजा, जिन्होंने नियोग प्रक्रिया के दौरान उचित आचरण किया और असाधारण विदुर को जन्म दिया। लेकिन चूंकि उनकी मां एक रानी के बजाय एक दासी थीं, इसलिए उनका दर्जा हमेशा उनके दो सौतेले भाइयों से कम था। रानियां राजा विचित्रवीर्य की पत्नियां थीं, जो कौरवों और पांडवों के दादा थे, जो अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक दूसरे से लड़े थे, जो महाभारत का चरमोत्कर्ष था, जिसकी दहलीज पर कृष्ण ने पांडव राजकुमार अर्जुन को भगवद गीता दी थी। राजा विचित्रवीर्य धृतराष्ट्र और पांडु के दत्तक पिता भी थे। कृष्ण के बाद विदुर को पांडवों द्वारा एक सलाहकार के रूप में सबसे अधिक सम्मान दिया गया था, जिन्हें उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दुर्योधन के उन्हें नष्ट करने की साजिशों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था, जैसे कि दुर्योधन द्वारा उन्हें मोम के घर में जिंदा जलाने की योजना। विदुर ने युधिष्ठिर को पासे का खेल खेलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमार विकर्ण को छोड़कर विदुर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कौरव दरबार में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। उस क्षण में दुर्योधन ने विदुर को कृतघ्न कहकर बुरी तरह डांटा। धृतराष्ट्र ने अपने चाचा का अपमान करने के लिए दुर्योधन को फटकार लगाई, लेकिन विदुर को याद करते हुए कहा कि एक अंधा आदमी राजा नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी जीभ पकड़ ली और इसके बजाय प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए दुर्योधन को फटकार लगाई। यह वह घटना है जिसे विदुर ने वर्षों बाद सामने लाया, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में कौरवों से संबंध तोड़ दिए और पांडवों का पक्ष लिया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण के विपरीत विदुर पर हस्तिनापुर या दुर्योधन के प्रति नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति दायित्व था। धृतराष्ट्र द्वारा उस रिश्ते को स्वीकार न करने को सुनकर विदुर को धर्म और पांडवों का पक्ष लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कृष्ण के अनुसार विदुर को धर्मराज माना जाता था, जिसका अर्थ है धर्म का राजा। कृष्ण ने विदुर का लोगों के कल्याण के प्रति समर्पण और ज्ञान के हर क्षेत्र में उनकी दक्षता के लिए सम्मान किया। जब कृष्ण ने पांडवों के शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर का दौरा किया, तो उन्होंने दुर्योधन के शाही महल में रहने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बजाय विदुर के घर को प्राथमिकता दी, क्योंकि वह कौरव दरबार में एकमात्र तटस्थ व्यक्ति था। कृष्ण दुर्योधन के कक्ष के बजाय विदुर के कक्ष में रात के लिए रुके। इसका कारण उनके दिमाग में चल रहे विचार और उनके बीच का मतभेद था। दुर्योधन का इरादा कृष्ण पर विलासिता थोपना और उन्हें कौरव पक्ष में शामिल होने के लिए राजी करना था। इस इरादे को भांपकर कृष्ण ने इनकार कर दिया। कृष्ण जानते थे कि विदुर और उनकी पत्नी ने जो भोजन उन्हें दिया था, वह बिना किसी गुप्त उद्देश्य के प्रेम और स्नेह से प्रस्तुत किया गया था। महात्मा विदुर ने मनुष्यों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। विदुर जी ने मनुष्य के 5 ऐसे आदतों के बारे में जिक्र किया है, जिससे कारण मनुष्य का जीवन अंधकार की ओर मुड़ जाता है। मित्रों, वो 5 आदतें कौन सी है? आइए पहले हम उसको जानते हैं। पहला, क्रोध। महात्मा विदुर कहते हैं कि क्रोध यानी गुस्सा इंसान का शत्रु होता है। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के नरक यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग है। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। दूसरा,
ईर्ष्या, ईर्षा, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाले। इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। ये जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। इसीलिए ईर्ष्या करने के बजाय स्वस्थ सकारात्मक प्रेरणा लेकर प्रतियोगिता करें। असंतुष्ट रहने के बजाय संतोष किससे प्राप्त होगा उसके लिए प्रयास करें। क्रोधित रहने और शंकालु बने रहने से हमारे सभी तरह के संबंध टूट जाते हैं। अतः प्रेम और विश्वास करना सीखें। किसके प्रति आसक्ति नहीं रखें। प्रत्येक व्यक्ति को उसके तरीके से स्वतंत्र रहने दें। तीसरी है विश्वास करना। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। हालांकि महात्मा विदुर यह भी कहते हैं कि जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है, किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। चौथा, बुरी आदत है खुद की प्रशंसा करना। यह सही है कि हर कोई खुद की प्रशंसा करता है या करना चाहता है, परंतु यदि वह हमेशा ही ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा भी करता है तो वह खुशहाल जीवन नहीं जी सकता, वह धीरे धीरे अंधकार में चला जाएगा। पांचवा है मूर्खता। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं हैं उन पर भी विश्वास कर लेता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति की यह आदत उसका जीवन बर्बाद कर देती है।